हेडिंग डाल दो ओपन डाइस। ओपन डाइस। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अल्फाबेट चल रहा था। क्या चल रहा था? क्लास अल्फाबेट की हुआ था। अच्छा, अल्फाबेट की हुई थी। हाँ। तुम थे लास्ट क्लास में? तुम पीछे? नहीं, तुम इनसे तो बताओ ना फिर, यही तो पूछ रहा हूँ मैं। ओके, कितना कराया था मैंने? सर बस आपने वो बताया था कौन सा अक्षर बाएं से दाएं 6 पे चलता बस याद रखना। हाँ ये था। अच्छा, इसमें ओके, दो देखो पीछे। ये तो फिर आपने ये बताया कैसे समझा बस इसमें ट्रिक बताई थी आपने। अच्छा, देखो हेडिंग डालो अल्फाबेट टेस्ट। अल्फाबेट टेस्ट, वर्णमाला 5। ठीक है, थोड़ी रिवीजन करा देता हूँ 2 मिनट में। देखिए, ये आपकी एक सीरीज दे रखी है आपको, अल्फाबेटिकल सीरीज है, ABCDEFGHIJLMNOPQRSTUV। ये आपकी अल्फाबेटिकल सीरीज है, ठीक है। ये साइड होती है लेफ्ट, ये साइड होती है राइट, ये साइड होती है, ये लेफ्ट और ये राइट, ठीक है। इसे बोलते हैं बायां, इसे बोलते हैं दायां। अब इसे क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, विच लेटर इज फोर्थ टू द राइट ऑफ 6 फ्रॉम लेफ्ट। हिंदी मीडियम है कोई? हिंदी मीडियम क्वेश्चन पूछा था, कौन सा अक्षर लेफ्ट से 6वें के राइट फोर्थ है? ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये सीरीज है, ये क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करना है देखो ध्यान से। इधर देखो, आपको इतना याद रखना है बस क्वेश्चन में, मैंने कल लास्ट क्लास में पढ़ाया था आपको कि ये आपका राइट है, ये आपका लेफ्ट है। ये 4th टू द राइट ऑफ 6 फ्रॉम लेफ्ट, एक राइट से दे रखा है, एक लेफ्ट से। जब भी क्वेश्चन में लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट गिवन हो, लेफ्ट राइट एंड राइट लेफ्ट, क्या करना है? दोनों को ऐड कर देना है, लेफ्ट प्लस राइट। ओके, तो लेफ्ट प्लस राइट कितना? 4 + 6 इज इक्वल टू 10th। 10th काउंट करना है जो लास्ट में गिवन है, फ्रॉम लेफ्ट। यू हैव टू काउंट 10th फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है। अब लेफ्ट साइड ये है, लेफ्ट साइड 10 गिवन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या आंसर आएगा? जी आंसर आएगा। समझ में है ना? लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। अब इतना याद रखना, अगर लेफ्ट राइट है क्या हो जाएगा? प्लस। राइट लेफ्ट है तो भी प्लस। 2 राइट है तो क्या हो जाएगा? दोनों माइनस। इधर ऐसे लिख लो, क्या हो जाएंगे? दोनों प्लस, ये भी प्लस, ये प्लस, ये क्या हो जाएंगे? माइनस। अगर दोनों लेफ्ट तब भी क्या हो जाएगा? ये बात आपको याद रखनी है, समझ पा रहे ना? जिनका मीडियम हिंदी है, ये लेफ्ट एक राइट, तो लेफ्ट प्लस राइट कितना हो जाएगा? 6 + 6 4 10। और कहाँ से चलना है? जिनका मीडियम हिंदी है उनको स्टार्टिंग से चलना है, कहाँ से? लेफ्ट से। तो क्या आंसर आएगा? जी। समझ में आया इतना? ठीक है। क्या देखना है?
4 टू द राइट ऑफ 6 फ्रॉम लेफ्ट, एक राइट एक लेफ्ट ऐड कर देंगे दोनों, ठीक है, और जो भी फ्रॉम के बाद लिखा वहां से इसको काउंट कर लेंगे। नोट कर जल्दी से इसको। अगर सर ये फ्रॉम के बाद अगर राइट ही लिखा होता हाँ तो राइट 6 - 4 इधर से नहीं, हाँ घटा देते हैं इनको। अगर यहाँ भी राइट होता तो यहाँ भी राइट हो, दोनों को माइनस कर देते। हो गया नोट, है ना। क्वेश्चन लिखिए, विच लेटर इज 10th to the left of 12th from right, 10th to the left of 12th from right। कौन सा अक्षर राइट से 12वें के लेफ्ट 10वां है? कौन सा अक्षर राइट से 12वें के लेफ्ट 10वां है? बताओ क्या आंसर आएगा? सर है ई ई। भाई इतना देखना क्वेश्चन में क्या है, एक लेफ्ट और एक राइट, क्या करो दोनों को 10 + 12 कितना को 22। कहां से चलना है? फ्रॉम राइट। तो फ्रॉम राइट काउंट करो कितना है बोलो? ई है, ठीक है। इतना एक क्वेश्चन लिखिए इसमें, which letter is 15 to the left of 22 from left, 15 to the left of 22 from left, ठीक है। कौन सा अक्षर लेफ्ट से 22वें के लेफ्ट 12वां है? क्या इंग्लिश में क्या बोला मैंने? So which letter is 15 to the left of 22 from left? हाँ लेफ्ट। कौन सा अक्षर लेफ्ट से 22वें के लेफ्ट 15वां है? लेफ्ट से 22वें के लेफ्ट 15वां है, बताओ। जी। अब दोनों क्या है आपके? ये बोलो लेफ्ट लेफ्ट क्या होंगे दोनों? माइनस।
है ना, लेफ्ट दे रख के दोनों क्या हो जाए -22 - 15 कितना आ गया 7। कहाँ से काउंट करना है? फ्रॉम लेफ्ट। या हिंदी में जो स्टार्टिंग में लिखा, क्या लिखा है स्टार्टिंग में? लेफ्ट से, तो लेफ्ट से 7 कितना आ जाएगा? जी आंसर आ जाएगा। ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन देखिए इसमें, देखो विच लेटर इज 12th to the right of 25 from right. 25 from right. कौन सा अक्षर राइट से 25वें की राइट 12वां है? राइट से 25वें के राइट 12वां है। क्या आंसर आएगा? एन में कितना कितना दे रखा है? राइट से कितना है ये? 12th और दूसरा क्या है? 25th। तो माइनस करने कितना आएगा? 13 और 13 कहाँ से काउंट करना है? राइट से। राइट, समझ में आया? मैं घटा के फॉर्म के बाद जो लिखा वहां से इसको काउंट करना होगा, इतना ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, नोट कर लो इसको। अब क्वेश्चन देखो इसमें, लेफ्ट राइट प्लस हो जाते हैं, राइट राइट क्या होते हैं? घट जाते हैं, और लेफ्ट राइट क्या माइनस हो जाते हैं। ठीक है, लेफ्ट राइट प्लस, लेफ्ट लेफ्ट माइनस, और राइट लेफ्ट भी, सॉरी लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट प्लस, लेफ्ट लेफ्ट माइनस, राइट राइट माइनस। अब क्वेश्चन लिखा है, जैसे क्वेश्चन लिखाता हूँ। लिखो, क्वेश्चन ये है, विच लेटर will come fourth to the right of 4 to the right of 6 to the left of 6 to the left of 10th from right. हिंदी लिखो, हिंदी लिखिए, कौन सा अक्षर राइट से 10वीं की लेफ्ट 6वीं की चौथ। चार्जर लाया कोई? मोबाइल चार्जर है? कौन सा चार्जर है? टाइप चार्जर, वैसा वाला नहीं है, दूसरा वाला। ओके,
Sir, यस we have to solve this question. Okay. Right? देखिए बता देता हूँ। देख पहले ध्यान से इंग्लिश मीडियम वाले देख लो। विच लेटर विल कम 4 टू द राइट ऑफ 6 टू द लेफ्ट ऑफ 10th फ्रॉम राइट। ओके, 4 टू द राइट ऑफ 6 टू द लेफ्ट ऑफ 10th फ्रॉम राइट। तो इसको सर्कल कर लेना आप लोग। फर्स्टली क्या करें? 10th फ्रॉम राइट, यानी कि राइट से 10th। इसको 6 फ्रॉम लेफ्ट, 6 टू द लेफ्ट, लेफ्ट 6, फिर राइट से 4। समझ पाए इतना? बैक साइड से नहीं, इसको सर्कल कर लेना। ये राइट एंड ये लेफ्ट। राइट लेफ्ट क्या होते बताया मैंने अभी? प्लस राइट। ये चेंज नहीं होगा कभी भी। ये राइट है तो ये राइट ही रहेगा। राइट एंड लेफ्ट कितना देंगे? 10 16 हो जाएगा। 10 + 6, ये राइट राइट माइनस 12। क्लियर है ना भाई? इतना ध्यान रखना है कि राइट लेफ्ट का तो प्लस, ठीक है। फिर ये साइन कभी चेंज नहीं होगा। राइट राइट रहेगा, ये भी राइट रहेगा। राइट लेफ्ट राइट, फिर राइट देन राइट, राइट राइट माइनस होते हैं और राइट को 12। अब राइट से 12 काउंट कर लो, कितना आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना आएगा? वो आंसर हो जाएगा। समझ में आया? कोई डाउट है? ठीक है। सेम केस हिंदी मीडियम वालों के लिए है। हिंदी मीडियम वाले इसको सर्कल कर लेना, राइट से 10th। इसके लिए राइट से 10th, लेफ्ट से 10वां और राइट से 4था। ये राइट और ये लेफ्ट क्या होगा? दोनों प्लस, कितना होगा? राइट से ये छठा है, ठीक है, 16। और ये कितना हो जाएगा? दो बोलो है, ये घट जाएगा तो राइट से 12। तो राइट से 12 क्या हो जाएगा आपका? वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। हाँ, बैकवर्ड्स। जो फ्रॉम जो लिखा हुआ है ना लास्ट में, 10th फ्रॉम राइट, वही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि हमें फ्रॉम से ही चलना है। जो सीरीज है इसमें कहां से क्या, यू हैव टू काउंट फ्रॉम द राइट, इसलिए राइट इज इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन लिखिए को इसमें। लिखिए, which letter will come fourth to the left of 8th to the left of 10th to the right of 10th to the right of 18 from right, 18 from right। ठीक है, हिंदी में लिखो, राइट से 18वें के, राइट 10वें के, लेफ्ट 8वें के, लेफ्ट चौथा कौन है?
व्हाट्स द आंसर? सर जी। ओनली जी? हाँ। ओके जी, उठाइए जी आंसर। ठीक 28 from there. है। कुछ नहीं करना, बहुत इजी क्वेश्चंस है, बस एक बार समझ लोगे ना फिर हो जाएंगे सॉल्व। देखो ये क्या रहा है क्वेश्चन में, ये ना कहां से पढ़ना है, हमें लास्ट से पढ़ना है ना। 18 फ्रॉम राइट, राइट से 18, ठीक है ये ना स्टार्टिंग के लिखवा है मैंने। 10 टू द राइट, राइट से 10वां, फिर 8 टू द लेफ्ट, लेफ्ट से 8वां, और फिर 4 टू द लेफ्ट, लेफ्ट से 4था। समझ पाए इतना? बोलो। अब ये राइट एंड लेफ्ट, राइट लेफ्ट का तो माइनस, राइट एट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट का हो जाएंगे राइट से 16 और राइट और लेफ्ट कितना हो जाएगा, राइट से 20। ठीक है, क्लियर है? बैठो। अब आपको करना क्या है, सर राइट से 20 है ना ये। अब देखो यहां समझना ध्यान से, एक होते मैं बताया होगा आपको, एक होती है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होती है, जैसे ए प्लेस वैल्यू ए इज 1 एंड बी इज 2, सी इज 3 एंड द प्लेस वैल्यू ऑफ दैट इज 26। ठीक है, लर्न करने हैं आपको, ये लर्न करने का प्रोसेस क्या हो सकता है, EGOT, EGOTY, 5, 10, 15, 20 और 25। ठीक है, एंड ये ई है ना, ई के में नेक्स्ट क्या आएगा, FILORUX, फिर 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 21। ये जो वैल्यूज होते हैं ना ये लेफ्ट सेट है। A is 1 फ्रॉम लेफ्ट, ये लेफ्ट साइड तो आपकी, B is 2 फ्रॉम लेफ्ट, C is 3 फ्रॉम लेफ्ट एंड Z is 26 फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, ये अगर आपको जानना है कि C जो है वो राइट से कितना है, राइट साइड से, ठीक है, तो आपको याद रखना है कि लेफ्ट इज इक्वल टू 27 माइनस राइट, ये बात आपको याद रखनी। ठीक है, समझ पा रहे ना? राइट से 20 मेरे को फाइंड करना, तो मैं लेफ्ट में कन्वर्ट कर सकता, यू हैव टू कन्वर्ट इट इन लेफ्ट। 27 माइनस 20, लेफ्ट से 7, तो लेफ्ट से 7 क्या होता है आपको पता है, जी होता है, मैंने लिखवाया भी आपको EGOT जी। अच्छा ये लर्न करना है बस। Is it clear? है? These are the place values, the place value है आपकी, लर्न करनी है आपको। A is 1 from left, B is 2 from left, C is 3 from left, ये लेफ्ट से पता होती है हमें। अगर आपको you have to राइट से जानना है इनको आपको, तो क्या करोगे बोलो, राइट से जानने के लिए आपको लेफ्ट इज इक्वल टू 27 माइनस का राइट कर देना, ये आपको याद रखना। किसी की भी प्लेस वैल्यू अगर तुम राइट 27 से घटा दो तो लेफ्ट से आपको पता चल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मेरे को काउंट करना पड़ता है 21, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, मैं डायरेक्ट निकाल लिया यहाँ पे मैंने। ठीक है, इसका सीधा सा मतलब ये हुआ जो राइट से 20 है वही लेफ्ट से 7 है, यानी 20 और 7, 20 प्लस 7 इज इक्वल टू 27 होता है, याद रखना बस। क्लियर है, समझ गया नहीं? जैसे लेफ्ट से 10 होगा वही राइट से 17 होगी, ये बात भी एक ही सेम चीज है, क्योंकि 10 और 17 कितना होगा 27। समझ पाए बात हो? ठीक है, इसको लिख लो, नोट कर लो इसको।
व्हाट? लेट कैसे हो गया इतना? मेरा क्लास नहीं है। अच्छा, हो गया? क्वेश्चन लिखिए किसमें? Which letter will come? Which letter will come fourth to the right of? Fourth to the right of, eighth to the right of, fourth to the left of, 10th from left. To the left of? Fourth to the left of, 10th from left. ठीक है? लिखा which letter will come fourth to the right of, eighth to the right of, fourth to the left of, 10th from left. हिंदी में लिखो लेफ्ट से 10वें अक्षर के, ठीक है, लेफ्ट चौथे अक्षर के, लेफ्ट 10वें अक्षर के, लेफ्ट से 10वें अक्षर के, लेफ्ट चौथे अक्षर के, राइट 8वें अक्षर के, राइट चौथा कौन है? क्या है आंसर? R, sir. आर। क्या क्या गिवन है? फोर्थ यानी 10th फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से 10वां, ठीक है, फोर्थ टू द लेफ्ट, लेफ्ट से चौथा, ठीक है, 8th टू द राइट, राइट से 8th, देन 4th टू द राइट, राइट से 4th। ये है ना, इसको सर्कल कर लेना पहले वाले जो लिखा रहता है क्वेश्चन में, जो पहले लिखा रहा है जो हिंदी में है उसको सर्कल कर लेना। यही तो लिखा है हिंदी में, लेफ्ट से 10वां, लेफ्ट से चौथा, राइट से 8वां, राइट से चौथा। अब मैंने बताया था लेफ्ट लेफ्ट क्या होते हैं, दोनों जुड़ जाते हैं, सॉरी घट जाते हैं। लेफ्ट से कितना हो जाएगा? लेफ्ट से 6, ये चेंज नहीं होना, लेफ्ट ही रहना है, ठीक है। ये लेफ्ट एंड राइट कितना हो जाएगा बोलो? प्लस हो जाएंगे, लेफ्ट से कितना हो गया? 14, सॉरी लेफ्ट से 14, और ये कितना हो जाएगा? लेफ्ट से 8, एंड लेफ्ट से 18 क्या होता है आपको मैं बताया अभी, बोलो कितना होता है लेफ्ट से 18? आर। जैसे जे की वैल्यू 10 है, टी होता है 20, आर एस टी, आर कितना हो जाएगा? 18, ठीक है। वी निकाला, टी होता है 20, टी यू वी, वी कितना होगा? 22 हो जाएगा।
जे निकालना, जे कितना होता है 10 होता है, एल निकालना, जे 10, जे के 11 12, एल कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। कर लोगे इनको? मैं इतना ध्यान रखा दोस्त, लास्ट वाला फ्रॉम के बाद जो लिखा वो मेन होता है और जो हिंदी में स्टार्ट में लिखा वही मेन होता है, ये साइन कभी भी चेंज नहीं होगा। ऐसे मत कर इनको सॉल्व कर लो फिर इसको सॉल्व कर लो, इसके साथ इसको सॉल्व करना, फिर जो सॉल्व होकर आएगा फिर ये वाला और फिर दिस वाला, ठीक है? नोट कर लो इसको। ओके क्वेश्चन लिखिए किसने? लिखिए which letter will come, which letter will come fifth to the left of, fifth to the left of 14 from right, 14 from right if first half of English alphabets, if first half of English alphabets are written in reverse order, are written in reverse order। हिंदी में लिखो। हिंदी में लिखिए कौन सा अक्षर राइट से 14वें के, राइट से 14वें के राइट से 14वें के लेफ्ट 5वां है, लेफ्ट 5वां है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, विपरीत क्रम में लिखा जाए। क्या आंसर आएगा बताओ? जे सर फर्स्ट हाफ रिवर्स है, मतलब एम से शुरू होगा। अब क्या होता है बताओ? फर्स्ट हाफ का मतलब क्या है? एम तक एम होल्ड हो जाएगा। देखिए ये है फर्स्ट हाफ, ए टू एम फर्स्ट हाफ,
ठीक है, फिर n to z सेकेंड हाफ, ठीक है। अगर मैं m to a लिख दूं तो ये होगा रिवर्स ऑफ फर्स्ट हाफ। समझ पा रहे हैं, रिवर्स कर देना फर्स्ट हाफ को, ठीक है। क्लियर इतनी बातें। अब यहां देखो ध्यान से, इसे क्या कहते हैं हम लोग, सेकेंड हाफ। ये क्या है आपका सेकेंड हाफ, इसे कहते हैं प्रथम अर्धांश, प्रथम अर्धांश, और इसे कहते हैं द्वितीय अर्धांश, द्वितीय अर्धांश। सही है ना, बोलो। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये, विच लेटर विल कम, क्या कह रहा है, Sir, 5th to the left or 14th from right. 14 फ्रॉम लेफ्ट राइट, है ना। तो एक लेफ्ट एक राइट है, तो कितना हो जाएगा 14 प्लस कितना 5, 19 हो गया। 19 कहां से काउंट करना, क्या लिखा है फ्रॉम के बाद, राइट, ठीक है। राइट से 19 काउंट करना है, राइट से काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितना हो गए 13, तो ये हो गए, बोलो 13। लेकिन अगर इसने बोला कि फर्स्ट हाफ को रिवर्स किया गया, ठीक है, तो ये 13 का मतलब ये हो गया आपका 14 ये होगा, क्योंकि रिवर्स कर दिया ना इसको, भाई इसको इधर लिया है मैं और ये इधर चला गया। एक तरीका तो मैं लिखूं इसको, टाइम वेस्ट होगा, है ना, है ना। दूसरा आपको पता है कि रिवर्स होगा तो ये चीज इधर आ जाएगी, तो 13 देन 14 15 16 17 18 और 19, क्या आंसर आएगा, एफ आंसर आ जाएगा। समझ पाए कि नहीं। समझ आ गया। चले आगे, क्वेश्चन लिखिए। देखिए, इन द वर्ड रिप्रेजेंटेशन, क्वेश्चन लिखिए, इन द वर्ड रिप्रेजेंटेशन, इन द वर्ड रिप्रेजेंटेशन, शब्द रिप्रेजेंटेशन में, शब्द रिप्रेजेंटेशन में, ठीक है। इफ द पोजीशन ऑफ, इफ द पोजीशन ऑफ, इन द वर्ड रिप्रेजेंटेशन, if the position of first and 8th letter, second and 9th, third and 10th, and so on are interchanged, and so on are interchanged, ठीक है। हिंदी में लिखो, शब्द रिप्रेजेंटेशन में, शब्द रिप्रेजेंटेशन में
पहले को 8वें, पहले को 8वें, दूसरे को 9वें, पहले को 8वें, दूसरे को 9वें, ठीक है, पहले को 8वें, दूसरे को 9वें, तीसरे को 10वें, और आगे भी इसी प्रकार स्थान बदल दिए जाते हैं। आगे भी इसी प्रकार स्थान बदल दिए जाते हैं, ठीक है। ठीक, आगे लिखो इंग्लिश में। देन विच लेटर इज, इंग्लिश मीडियम वाले लिखे इंग्लिश में, विच लेटर इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ 6 फ्रॉम लेफ्ट। विच लेटर इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ 6 फ्रॉम लेफ्ट। लेफ्ट से छठवें के लेफ्ट चौथा कौन है, लिखो। लेफ्ट से छठवें के लेफ्ट चौथा कौन है? हाँ, ये लेफ्ट छठवें के लेफ्ट चौथा कौन? क्या आंसर? देखिए ये क्या है क्वेश्चन में, one is interchange to 8th, second is 9th, and third and so on, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 और 14 1 किससे चेंज हुआ है? 8 से, यानी R यहाँ चला गया, ये कहाँ गया? यहाँ पर। E कहाँ चला गया? यहाँ पर। ये कहाँ गया? एक मेथड तो ये आप इंटरचेंज कर लो, ये वाले इधर चले जाएंगे, ये इधर मूव हो जाएंगे, ओके। सेकंड क्या है क्वेश्चन, क्या पूछा है? विच लेटर इज क्या है? Which letter is the fourth to the left of 6 from left? लेफ्ट, दोनों लेफ्ट है तो घटा दोगे, 6 - 4 2 आ गया। यानी लेफ्ट से सेकंड देखना है आपको, क्या देखना है? लेफ्ट से सेकंड। और लेफ्ट से सेकंड कौन है बोलो? लेफ्ट से सेकंड है ई, ई तो लेफ्ट है। सिर्फ इसी को ही चेक कर लो, ये लेफ्ट से सेकंड वो किससे चेंज हुआ है? लेफ्ट से ई चेंज हुआ किससे? 9th से। 9th कौन है? चेंज आफ्टर चेंज करने के बाद यहाँ टी रहा होगा और यहाँ क्या रहा होगा आपका? ई रहा। तो आंसर क्या आएगा आपका? टी है। सारे को चेंज करने की नीड नहीं है, समझ पा रहे हैं? सारे को बदलने की जरूरत नहीं, सिर्फ वो देख लो जो उसने पूछा गया। उसने पूछा लेफ्ट से सेकंड, तो लेफ्ट से सेकंड ई के साथ चेंज हुआ है 9 से, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन पूछ लेता आपसे, ये पूछ लेता फोर्थ फ्रॉम राइट, क्या आंसर आता? From right. R से
मतलब किससे करते है ना। तो पी किससे होता है, 30, चौथा किससे होता है 11 से, पांचवा किससे होता है 12 से, छठा किससे होता है 13 से। ठीक है, ये कौन सा 6 हो जाता है, 6 किससे होता है 13 से, 6 ही होता है ना। बोलो बोलिए, 6 ही तो होगा 13 से, है ना। अब पूछा क्या इसने, राइट से फोर्थ पूछा, तो राइट से फोर्थ कौन है, 1 2 3 4, अच्छा टी ये बताना है, तो ये वाला, तो ये किससे चेंज हुआ 11वां चेंज हुआ किससे, चौथे वाले से। तो ये रहेगा आर आ जाएगा यहाँ पे आर, यहाँ पे क्या आंसर आएगा इसका आर। ये फोर्थ बताना मुझे, अगर सेकेंड पूछ लेता तो क्या आंसर आता आपका, ऐसा आंसर आएगा। ठीक है, कर लोगे इनको, नोट कर दीजिए इसको। इरेज कर दो, क्वेश्चन लिखिए किसमें, देखो इन द वर्ड कम्युनिकेशंस, इन द वर्ड कम्युनिकेशंस, शब्द कम्युनिकेशंस में लिखो, इन द वर्ड कम्युनिकेशन, इन द वर्ड कम्युनिकेशंस, शब्द कम्युनिकेशंस में, शब्द कम्युनिकेशंस में, फर्स्ट देखो इसमें आगे, इफ द पोजीशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लेटर, if the position of first and second letter, third and fourth, fifth and sixth, and so on are interchanged, and so on are interchanged, ठीक है, then which letter would be the 10th from right? Which letter would be the 10th from right? तो बताइए राइट से 10वां अक्षर कौन है? राइट,
क्या आंसर आएगा? सर एन एन आ गया। करो समझ इसे, फर्स्ट वन फर्स्ट को सेकंड थर्ड को फोर्थ से चेंज करके देखो राइट साइड दसवां कौन है। देखो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन 10 ये तो कह रहा है भाई फर्स्ट को सेकंड से चेंज किया गया, इन दोनों को चेंज कर लिया, इन दोनों को चेंज कर लिया, इनको चेंज कर लिया, ऐसे तो किए सारे चेंज है आपस में। बोलो है ना। क्या पूछा क्वेश्चन राइट से, क्या पूछा इसने राइट से 10वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 राइट से 10वां कौन है? यू। लेकिन यू किससे चेंज हुआ बोलो? एन से। यहाँ पे क्या रहा होगा? एन रहा होगा, यहाँ पे क्या रहा होगा? यू। तो आप आंसर क्या होता होगा? आप एन आंसर हो जाएगा। समझ पाए नहीं? सिर्फ जो चेंज जो पूछा गया है ना इसमें क्वेश्चन में वही चेक करना कि वो किससे चेंज हुआ है। ठीक है। अगर ये पूछ लेता आपसे लेफ्ट से फोर्थ बताना, फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट, क्या बताते हैं? लेफ्ट से चौथा कौन है? एम। एम किससे चेंज होता है? एम ही आंसर आ जाता है। एम से ही चेंज हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन लिखिए एक और क्वेश्चन लिखो। इन द वर्ड इंटरनेशनल in the word international ठीक है। each vowel is substituted, each vowel is substituted with the next letter of, with the next letter of, with the next letter of English alphabetical series, with the next letter of English alphabetical series। ठीक है। आगे लिखिए। and each consonant, हिंदी में लिखो शब्द इंटरनेशनल के प्रत्येक स्वर को, शब्द इंटरनेशनल के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में परवर्ती अक्षर से, अंग्रेजी वर्णमाला में परवर्ती, परवर्ती मतलब आगे वाला, ब्रैकेट में लिख लेना आगे वाला अक्षर से बदल दिया जाता है। ठीक है। आगे लिखो। and each consonant is substituted, and each consonant is substituted with the letter preceding it, preceding, हाँ with the letter preceding it, तथा प्रत्येक व्यंजन को पूर्ववर्ती अक्षर से पीछे वाला बदल दिया जाता है, पूर्ववर्ती अक्षर से बदल दिया जाता है। ठीक है। देन विच लेटर वुड बी द, फिर आगे लिखो इसमें देन विच लेटर इज 9th फ्रॉम लेफ्ट, तो कौन सा अक्षर लेफ्ट से 9वां है?
कौन सा अक्षर लेफ्ट से 9 आए? बताओ जल्दी से। जी जी जे सबका ट्राई कर सब लोग। क्या आंसर आएगा? सर जी। पक्का? देखो करना कुछ है, वो तो बहुत ही आसान है वाला क्वेश्चन। तो पहला तो ठीक भी था, ये तो आसान है बिल्कुल। देखो ये कह रहा है जो भी वोवेल्स है ना, वोवेल्स जो भी है, कौन होते हैं वोवेल? ए ई आई ओ यू, इन जो भी ना +1 कर देना, ठीक है। और जो भी कॉन्सोनेंट है, जो भी कॉन्सोनेंट है, जो भी कॉन्सोनेंट है, व्यंजन जो है, उनमें क्या करना? -1 कर लेना। क्या कर लेना उनमें? -1। अब बस इतना देखो पूछा गया क्वेश्चन में, क्या पूछा गया? 9 फ्रॉम लेफ्ट। लेफ्ट से 9th, तो 9th लेफ्ट ये हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेफ्ट से 9 कौन है? आई। आई इज अ वोवेल, ठीक है। क्या करेंगे आप? +1। क्या आ जाएगा आंसर? जे, ठीक है। अगर क्वेश्चन ये पूछ लेता 3rd फ्रॉम राइट, राइट से तीसरा, तो क्या आंसर लगाते? राइट से तीसरा क्या आंसर लगाते हैं? है राइट से तीसरा कौन है? एन है ना। तो एन है, एन में क्या हो जाता है? एन ए कॉन्सोनेंट। मतलब ये जो है ना, ये आप ये जो ऐसे मत करना ई को आर से इंटरचेंज कर दो, नहीं, नेक्स्ट अल्फाबेटिक सीरीज में जो आता है, समझ रहे हैं? नहीं इस फ्रैक्शन है, जैसे एन को आप ओ से चेंज कर देंगे, एन के आगे क्या आएगा? और एन के एन के माइनस में क्या आएगा? एन के माइनस में क्या आएगा? एम आ जाएगा। इसका आंसर है एम। ध्यान रखना इन बातों का। अगर क्वेश्चन पूछ रहे तो आपसे ये
फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से पांचवा, Q. लेफ्ट से फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट, फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट इज R. 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 R is a consonant. क्या करेंगे? -1. Then you have to subtract -1 from R because R is a consonant. कितना हो जाएगा? Q इसका आंसर. क्लियर इतना? कर लोगे इसे? ठीक है, आगे चलते हैं. नोट कर लो इसको. यस कर दो. Yes. क्वेश्चन लिखो इसमें. C. Symbol. नोट कर दीजिए. इसे कहते हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज. सर B के बाद सिंबल है C. कॉपीराइट सी सिंबल. हो गया? क्वेश्चन लिखो इसमें. क्वेश्चन लिखिए. How many vowels are there in the series? How many vowels are there in the series? इस श्रृंखला में ऐसे कितने स्वर हैं? How many vowels are there in the series? इस श्रृंखला में ऐसे कितने स्वर हैं?
which are immediately preceded by a symbol, which are immediately preceded by a symbol and immediately followed by a number, and immediately followed by a number। हिंदी में देखो, इस श्रृंखला में कितने स्वर हैं जिनके निकटतम पहले चिन्ह तथा निकटतम बाद में संख्या है। निकटतम पहले चिन्ह तथा निकटतम बाद में संख्या है। कहो जल्दी से। जिनके निकटतम पहले चिन्ह तथा निकटतम बाद में संख्या है। करो जल्दी से। क्या आंसर आएगा? एक। बाकी और बताओ। आंसर देखो इसमें करना कुछ नहीं भाई, ये बोला है इसमें ऐसे कितने वॉवेल्स हैं, प्रीसीडेड बाय ए सिंबल एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय ए नंबर। इस तरह लिख लेना आप लोग। वॉवेल से पहले सिंबल होना चाहिए, बाद में क्या होना चाहिए? नंबर होना चाहिए। तो आप फिर इन दो पर फोकस कर लो, मतलब वॉवेल से पहले सिंबल चेक कर लो। देखिए थोड़ा जल्दी चेक करना है, अगर ये मिल गया तो इसको चेक कर ले, नहीं तो कोई इसकी नीड नहीं है। ठीक है, तो देखिए वॉवेल्स, वॉवेल ये रहा, वॉवेल से पहले सिंबल भी है और बाद में नंबर भी है, बिल्कुल सही है। ये वॉवेल्स है, वॉवेल से पहले सिंबल तो है, बाद में नंबर नहीं है। तो यहाँ पर आते वॉवेल्स, ये गलत ही हो गया और ये वाला भी आपका गलत हो। एक आंसर आया। कितना आंसर आएगा? एक आंसर। समझ गया नहीं? अब ऑप्शन देता है आपको इस तरीके से A B C D 1 2 3 4। क्या आंसर लगाओगे आप? 1। ऑप्शन दे दिए इसने A E I O। क्या आंसर लगाओगे? बोलो I। अगर ऑप्शन दे दिए इसने A I 2 1, तब आंसर क्या लगाओगे? बोलो क्या आंसर लगाओगे? ये चार ऑप्शन है, ये दीज आर द 4 ऑप्शन A 5 2 1। व्हाट आंसर विल यू चूज? समझ में आया? ये समझ में आ गया? हाँ, तो आंसर क्या लगाओगे भाई? आंसर क्या है? एक ही था, एक लगा दिया यहाँ पे। ये चार ऑप्शन इनमें से कौन सा आंसर लगाओगे? ये आई लगाओगे। अब ये चार ऑप्शन में से कौन सा आंसर लगाओगे आप? 1 लगाओगे, क्योंकि उसने पूछा है हाउ मैनी, है ना? मतलब विच वॉवेल्स, तब आंसर क्या था? आई। हाउ मैनी नंबर बताना, 1 2 3 4 5 10। क्लियर? ठीक, नोट कर लो इसको। क्वेश्चन लिखिएगा इसमें। क्वेश्चन, हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर इन द सीरीज? इस श्रृंखला में ऐसे कितने चिन्ह हैं? आर देयर इन द सीरीज। इस श्रृंखला में ऐसे कितने चिन्ह हैं? ऐसे कितने चिन्ह हैं? which are immediately preceded by a consonant, which are immediately preceded by a consonant and immediately followed by a vowel, and immediately followed by a vowel। हिंदी में लिखो, इस श्रृंखला में ऐसे कितने चिन्ह हैं
इस श्रृंखला में ऐसे कितने चिन्ह हैं जिनके निकटतम पहले व्यंजन तथा निकटतम बाद में स्वर है। क्या आंसर आएगा? बोलो। कोई भी इसका आंसर नहीं आएगा, इसका कोई आंसर मैच नहीं होगा। ठीक है, इसका कोई आंसर आपका नहीं आ सकता। क्वेश्चन लिखिए। Which one does not belong? कौन इस समूह से संबंधित नहीं है? ठीक है, एग्जाम्पल लिखो। पहला परसेंट 78 C 5 EJ D U E Q K B। बताओ क्या आंसर आएगा इसका?
जो आंसर आएगा ई सबका। देखो ये सारे यहां से उठाए गए, ठीक है। हर कोई पैटर्न को फॉलो कर रहा है, एक उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। अब यहां देखो ई एट और परसेंट, ई कहां पर ये रहा, एट ये रहा और परसेंट ये रहा, समझ पा रहे। हैश 7 8 हैश 7 और ये 8, सेम पैटर्न दोनों का है ना भाई। पहले इसको उठाया, फिर एक पहले इसको उठाया, फिर एक छोड़ के इसको, फिर एक पीछे वाला, ऐसे ये एक छोड़ के 7 और एक पीछे वाला। 5 ई जे 5, फिर ये रहा ई और फिर जे, ठीक है। U6 डॉट U6 डॉट, सेम पैटर्न सबका। क्यू के भी क्यू के, यही गलत हो गया आपका, यही आपका आंसर है। क्या लेना चाहिए था इसे, Q3 कॉपीराइट लेना चाहिए, समझ पा रहे हो नहीं। लेकिन ये कहते हैं क्यू के भी, ये गलत हो जाएगा सर। समझ नहीं आया इनको। ये ई एट परसेंट, ई ये रहा और एक पीछे वाला, समझ गए। अच्छा मतलब ऊपर वाला पैटर्न लिख रखा है, नीचे उसको कंपेयर करना है। नहीं, एक सीरीज दे रखी है ऊपर ये, ठीक है। ये 5 ऑप्शन यहाँ से उठाए गए सारे के सारे, ठीक है। इनमें से 4 ऑप्शन एक पैटर्न को फॉलो करते हैं, ठीक है, समझ गए। जैसे ये देखो ई एक छोड़ के एट द रेट, फिर ये सब एक जैसे है, वो वाला अलग है आपका, ठीक है। नोट कोई क्वेश्चन लिखे कौन सर, वो वाले भी करा देना, इसमें 3 वर्ड नहीं होते हैं। कौन से, इसमें 3 करके वर्ड देता है, फिर वो अरेंज करता है अल्फाबेटिकल, में समझ में नहीं आता। पूरी सीरीज अल्फाबेटिकल में एक वर्ड को करते हैं। क्वेश्चन लिया मैं करा दूंगा मैं। पैन में नहीं आते हैं ये इस टाइप के टी वाले वर्ड होते हैं, कैब टैब नंबर वो होते हैं, मशीन पर डाल उठता है, फिर वो इंग्लिश अल्फाबेटिकल होते हैं। इसका आंसर होता है ये। क्वेश्चन दिखा देना मुझे कहा। ये कंप्लीट करो सीरीज को, इसको यहाँ से उठाई गई है। श्रृंखला को पूर्ण कीजिए।
क्या आएगा आंसर? JF5। देखो ध्यान से, ये कह रहा कंप्लीट करनी सीरीज को। अब यहाँ देखो TL8 #8I7IF। अब यहाँ देखो T है ना, T फिर क्या दे रखा हैश फिर 7 T हैश और फिर 7 आगे क्या आगे बोलो J। सही है। फिर L फिर 8, L कहाँ पर? L तो दर लास्ट में, इसको यहाँ रख लेता हूँ L8I फिर क्या आएगा F, फिर क्या है 8IF 8IF और 5 क्या आएगा JF। समझ पा रहे हैं भाई? यहाँ से क्या उठा रखा, फिर T फिर #7 T #7 फिर क्या आएगा J ले ले। ऐसे 1 बाय 1 उठा कर रखे हैं। बस ध्यान ये रखना है कि L वाले को मैं लाया था, स्टार्टिंग में ले आया था, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। समझ में आया नहीं? नोट कर लीजिए इसका। क्वेश्चन लिखिए इसमें एक जरा। लिखो हाउ मैनी मीनिंगफुल वर्ड can be made from the word laparoscopy, ठीक है, from the word laparoscopy, LAPROSCOPY, LAPROSCOPY, लेप्रोस्कोपी। ठीक है, लेप्रोस्कोपी। फिर आगे लिखिए हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड कैन बी मेड फ्रॉम द वर्ड लेप्रोस्कोपी, ठीक है। फिर आगे लिखो विदाउट चेंजिंग द order of the word, and using each letter only once, हिंदी में लिखो शब्द लेप्रोस्कोपी से, ठीक है, ऐसे कितने शब्द लेप्रोस्कोपी से ऐसे कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं,
जिनमें अक्षरों का क्रम भी न बदले, जिनमें अक्षरों का क्रम भी न बदले और प्रत्येक अक्षर का केवल एक ही बार प्रयोग होना चाहिए। प्रत्येक अक्षर का केवल एक ही बार प्रयोग होना चाहिए। बता क्या आंसर आएगा? मतलब यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द वर्ड। मतलब आपको ऑर्डर चेंज नहीं करना है। यहां से एल उठा लिया, वहां से पी, चेंज नहीं कर सकते ऑर्डर। बताओ हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड कैन यू मेड? दो। बता लीजिए। Sir, is laparoscopy a word? Does it mean something? Laparoscopy. What is the meaning of laparoscopy? देखिए, laparoscopy is a meaningful word, है ना? Just wait a minute. सर्च कर लो। Laparoscopy. Laparoscopy is a surgical procedure that allows a surgeon to examine and treat the organs inside the abdomen. ठीक है? सर्जिकल प्रोसेस से कोई मतलब कोई ऑपरेशन वगैरह करना हो, लेप्रोस्कोपी बोलते हैं इसको। Sir, so we can't change the order. No, you can't change the order. Then only one word. No, there are two words. One is lap and second one is copy. You do not make any words with ROS. इनसे नहीं बना सकते कुछ भी, ठीक है? इससे अब या तो आप लैप बनाओ या कॉपी, या आप लैप, अगर मतलब आपने लैप बना दिया ना, आपने देखो ध्यान से सर, होने को तो कॉप भी होता है। देखिए, तो फिर कॉप होता है तो फिर कॉपी नहीं बन पाएगा। अच्छा, मतलब अगर आपने LAP यूज कर लिया ना, तो इसको आप यूज नहीं कर सकते कहीं भी। लेकिन अगर दो पी है, पी यहाँ भी एक पी यहाँ भी, तो इस पी को तो यूज कर सकते हो, लेकिन इस पी को, सेम पी को यूज नहीं कर सकते, ठीक है? कॉपी, ओके? एब्रिविएशन यूज नहीं कर सकते, ठीक है? डियर डॉक्टर लिख देते हैं, डियर डॉक्टर हो गया, ऐसे कुछ है ना, या BPO लिखा होता है आपका, BPO बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, कुछ ऐसे बोलो, शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं कर सकते आप। इज इट क्लियर? ठीक है, आगे देखो इसमें, एक और देखिए सर मैं जा रहा हूँ। ठीक है, एक और लिखो, हार्टलेस। डिटर्मिनेशन, हार्टलेस एंड डिटर्मिनेशन। डोर बंद कर दो, डोर बंद नहीं करता, मैं कर दूंगा, ठीक है? हार्टलेस एंड डिटर्मिनेशन।
बताओ, देखो ही आर एंड लेस, अच्छा ओके, पेयर और लेस में। मिनिमम पॉसिबल ऑफ वर्ड्स। तो सर जैसा आपने यहाँ पे तो 3 बना दिए, तो मैंने भी तो हियर बनाया था और लेस बनाया था, तो नहीं ठीक होगा? ये नहीं, मैक्सिमम पॉसिबल कितने हैं? अच्छा ये होगा। ही और छोटे से छोटा बनाना है, स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो ऐसा तो क्वेश्चन का साइंस ही नहीं बनता है ना। मैक्सिमम पॉसिबल, ऐसा तो कुछ ना कुछ बन ही जाएगा इसमें से। ही आर एंड लेस, ही आर एंड लेस, इसमें बताओ, ध्यान से करना, सोच समझ के जवाब देना आप लोग इसका। दो टर्मिनेशन बोलो, ऐसे तो बहुत सारे इन एट नहीं कितने मिल जाएंगे। सर रिपीट नहीं करना, क्यों रिपीट का हो रहा है? इन बना आई एन ए टी एट डेटा। देखो बिल्कुल सही जवाब। देखो टर्म बन गया, एक इन बन गया, एट बन गया, ऑन बन गया। कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे, इसमें 3 हो जाएंगे, इसमें हो जाएंगे 2। छोटे से छोटे यूज करना, मिनिमम पॉसिबल है ना। इन, इट, दिस, इनटू, एट, इट, ये सब जो आते हैं आपके, इनटू, सिंटू, सब ये सब बनाने हैं आपको, ठीक है। क्लियर? इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है एग्जाम। रेलवे वगैरह के एग्जाम्स होते हैं भी, एनटीपीसी, ग्रुप डी वगैरह के, वहां पे से पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। लिखिए कौन, समझ में आए? लिखो, हाउ मैनी मीनिंगफुल वर्ड in TAC can be made using each letter only once, in each word, using each letter only once in each word, ठीक है। हिंदी में लिखो, अक्षरों TAC से, अक्षरों TAC से प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का, प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करते हुए, केवल एक बार प्रयोग करते हुए अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं? Sir, do we have to use each word? I mean, Each letter. Every letter we have to use. Every word, in every word. Where are you from? Manipur, sir. Manipur. How many meaningful words? दो. Using each letter only once. Act. Okay. Act. Act. हाँ Cat. At. नहीं बना सकते. अच्छा वो दोनों सब At नहीं बना सकते. क्यों? तीनों को यूज होना चाहिए. Using each letter in each word, in every word. जैसे कि यहाँ तीनों थे, यहाँ तीनों ऐसे एट को यूज, और यहाँ दो, सी कहाँ गया? गलत हो गया. दो को यूज करके तीनों को यूज करके बनाना, ठीक है। हाँ, दो ही बन पाएंगे। एक और लिखिए इसमें, इसको बताओ, OPTS
ये बताइए OPTS। इसमें भी सेम कंडीशन है सर? हाँ सेम कंडीशन बिल्कुल। AER TIDA, 3 क्वेश्चंस हैं ये, जल्दी से ट्राई करो इनको। क्या आंसर आएंगे? सर पहले का तो 2, 3 नीचे के 3। पहले का 2 OPTS का बताओ। नहीं उसके तो 2 ही हैं। 3 sir. 3 कौन कौन से? Tops, stop, pots. टॉप्स, Spot. पोर्ट्स, Sorry. Stop, स्पॉट, pots. तो ऐसे तो बहुत है। पोस्ट स्टॉप भी होगा। और स्टॉप। यार ये सब तो सारे हैं। कितना जाएंगे? 5। टॉप्स, पॉट्स, स्पॉट, पोस्ट, स्टॉप, 5 है ना? और क्या बन सकता है? और कहीं बना। इनका बताओ AER का, TID का। AER का चेक कर लेते हैं। इसके 5 बनाए थे वो पोर्ट्स वाले के। हाँ इसके तो सही है, 5 तो ठीक है। AER वाले के आए हैं इसमें 3 आ रहे हैं भाई AER वाले के। टाइड के बताओ, टाइड के कितने आएंगे? सर 3। टाइट, डाइट, एडिट। और टाइड भी तो होगा। हाँ ये लिख दिया ना, टाइट, डाइट। टाइड ओ हाँ। टाइड भी तो होता है। उसमें डी तो आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? TIED भाई TIED है ना? एडिट, डाइट और TID टाइट। सर ऊपर वाले के आप कितने बता रहे हैं? 3 तो 2 ही आ रहे। देखो R, ER और एरा। कितना सिंपल है ना? मतलब ऐसा बहुत डिफिकल्ट वर्ड नहीं आएंगे कि तुम सोच ही पा रहे हो डिक्शनरी। ऐसे बहुत सिंपल जो कॉमन वर्ड्स होते हैं, ऐसा कुछ डिफिकल्ट है जो तुमने ना सुना हो या 6th 7th स्टैंडर्ड के बच्चे को पता है। टाइड, डाइट, एडिट, ऐसा नॉर्मल। मतलब आपकी जस्ट प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करना चाह रहा है आपका ये, ठीक है? कि आप उसी मौके पर हैं या नहीं, ठीक है या नहीं? सर दे दो और 2-3 समझ पाए नहीं? PDF डाउनलोड करने बैठो, PDF डाउनलोड कर लेना एक, ठीक है? अब टेलीग्राम पर जाओगे यहां से, भाटी सर PDF। अगली क्लास में हम पेयर फॉर्मेशन पर चलेंगे। इस पर जाओगे आप लोग, यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना। ये टेलीग्राम पर, टेलीग्राम ऐप होती है ना, टेलीग्राम ऐप, उसको डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे मिल जाए। जिसको सर्च करना BHATI भाटी सर PDF।
यहाँ पे आप इसको अल्फाबेट टेस्ट की PDF मिल जाएगी, ठीक है। ये यहाँ से बुक में मिली होंगे, वहां से प्रैक्टिस करना, ठीक है। अगली क्लास में पेयर फॉर्मेशन वाले क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करेंगे। सर सिलोगिज्म और पजल कब कराएंगे? जल्दी ही करा दूंगा इस बैच 12 तारीख के बाद। 12 तारीख के बाद, ठीक है, 12 के बाद करा दूंगा, ठीक है। बस करें आज के लिए, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे। बस ऊपर सर्च पे टाइप करना, वो होगा ना SBI PO एग्जाम में Yes.